हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ई वे बिल जो होता है उसके कंप्लीट डिटेल समझेंगे। ई वे बिल के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है, नया ई वे बिल बनाना है, तो आपको ई वे बिल पे जाना है और ई वे बिल पे जाने के बाद यहाँ पे जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सप्लाई टाइप सेलेक्ट करना है। तो अगर आउटवर्ड होगा तो आपका सेल है तो आउटवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सप्लाई टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, नॉर्मल सप्लाई रहेगा। इसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में आपको बिल नंबर लिखने हैं। बिल नंबर लिखने के बाद बिल की डेट है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो डेट आ रही है वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। ट्रांजैक्शन टाइप में नॉर्मली रेगुलर रहेगा। आगे इसको चेंज करके भी देखेंगे। बिल फ्रॉम में अपनी खुद की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, जहाँ से माल जाता है बिल फ्रॉम में आता है। और बिल टू, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उस पार्टी के यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है। जैसे आप जीएसटी नंबर लिखोगे पूरी डिटेल आ जाएगी। हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख दिया तो कंपनी की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एड्रेस सहित पिन कोड सब कुछ आ गया। इसके बाद आइटम डिटेल जो आप आइटम सेल कर रहे हो उस आइटम का नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है उसका, ये ऑप्शनल है डिस्क्रिप्शन। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कोड लिखना है, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी लिखना है, यूनिट लिखना है। यूनिट अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगी जिस पे जीएसटी कैलकुलेट होगी, वो वैल्यू यहाँ पे लेना है। एक से अधिक आइटम होने के केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्लस के साइन पे जाना है तो दूसरा आइटम लिखना है। और भी अधिक आइटम हो तो आप यहाँ से प्लस करते जाना है। हटाने के लिए आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो उनको। इसके बाद अगर माल आप ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल कर रहे हो तो यहाँ ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर लिखते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टर के जो जीएसटी नंबर होते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद जैसे ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर लिखोगे यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखना है। व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्टर आईडी दोनों में से एक चीज़ मैंडेटरी होता है। आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो, दोनों में से एक तो आपको लिखना है। इसके बाद कंप्लीटली डिटेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले टैब पे क्लिक करना है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ई वे बिल बनाना सेल के केस में। अब होता है सेकंड पार्ट, ई वे बिल परचेज के केस में कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको अगेन होम पेज पे जाना है, ई वे बिल पे जाना है और जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आउटवर्ड का ऑप्शन है उसकी जगह आपको इनवर्ट सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि बिल फ्रॉम में अपना जो नेम आ रहा है वो यहाँ बिल टू में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनवर्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये नेम देखो चेंज हो गया, बिल टू में अपना नेम आ गया। बिल फ्रॉम में जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हो उस पार्टी की जीएसटी नंबर लिखना है तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद आइटम डिटेल वगैरह, ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर हो तो वो, आईडी नंबर, इसके बाद व्हीकल नंबर हो तो वो, और यहाँ पे कर देंगे सबमिट। ये हो गया अपनी सेकंड स्टेप। थर्ड जो स्टेप है वो आती है यूआरपी, अनरजिस्टर्ड के केस में ई वे बिल कैसे बनाएं। इसके लिए अगेन आपको ई वे बिल पे जाना है, जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ डिटेल नॉर्मल बिल की तरह आएगी। यहाँ पे जो बिल टू है, बिल टू में देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है, मतलब ये लिखना कंपलसरी है। तो अगर जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो सप्लायर को, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन लिखना है। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको मैनुअली यहाँ पे फिल करनी है कंप्लीटली पूरी डिटेल। इसके बाद बाकी डिटेल है जो नॉर्मली बिल में करते हैं वैसे आपको फिल करनी है और सबमिट कर देना है। ये हो गई तीसरी स्टेप अपनी। फोर्थ स्टेप अपनी होती है कि मान लो आपने अगर ई वे बिल बना लिया और ई वे बिल बनाने के बाद मान लो अचानक लाइट चली गई या आपका पीसी बंद हो गया, आपके पास ना तो ई वे बिल नंबर है और ना आपने प्रिंट निकाला, आप ढूंढोगे कैसे, ई वे बिल को कैसे फाइंड करोगे। इसके लिए आपको जाना होता है रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माई EWB रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आउटवर्ड या इनवर्ड। तो अगर आप सेल कर रहे हो, सेल का ये बिल है तो आउटवर्ड लेना है, और परचेज किए हो तो इनवर्ड लेना है। हमारे केस में हमने क्या है, मॉर्निंग में एक ये बिल बनाया था तो यहाँ आउटवर्ड किया था सेल, तो आउटवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डेट होगी वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। नॉर्मली यहाँ पे करंट डेट ही रहेगी। गो वाले टैब पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ई बिल बना हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इस ई बिल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं मान लो, तो यहाँ पे मैं इस ई बिल नंबर को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अगेन होम पेज पे जाऊँगा ई बिल, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट EWB, प्रिंट ई बिल, और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करके गो वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट दे सकते हो या PDF में सेव कर सकते हो। ये हुआ अपना फोर्थ स्टेप। फिफ्थ
स्टेप जो है वो है पार्ट बी अपडेट करना। पार्ट बी अपडेट करने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने माल सेल किया, और माल सेल करने के दो कैटेगरी हो सकती है। एक हो सकता है कि आपने डायरेक्टली माल सेल किया हो, और दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि आपने मान लो ट्रांसपोर्टर के जरिए माल सेल किया हो। तो अगर मान लो आपने डायरेक्टली माल सेल किया है, गाड़ी नंबर आपने लिखा है, तो आप खुद पार्ट भी अपडेट कर सकते हैं। और अगर मान लो आप जो गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल किए हो, तो वहाँ पे पार्ट भी अपडेट करने की लाइबिलिटी ट्रांसपोर्टर की होती है। तो ट्रांसपोर्टर के केस में तो ट्रांसपोर्टर पार्ट भी अपडेट करेगा। यहाँ पे मान लो आप डायरेक्टली सेल करते हो तो आपको खुद को यहाँ पे ईओ बिल अपडेट करना है, पार्ट भी अपडेट करना है। इसके लिए आपको जाना है ईओ बिल, और ईओ बिल में जाने के बाद यहाँ पे आता है पार्ट बी अपडेट व्हीकल। अपडेट पार्ट बी व्हीकल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईओ बिल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ व्हीकल नंबर लिखना है सॉरी, व्हीकल नंबर, यहाँ पे जो भी व्हीकल नंबर। अब आपको ये करना है कि जिस नए व्हीकल में जहाँ पे गाड़ी खराब हुई है, उसके बाद जिस नए व्हीकल में माल जा रहा है उस नए व्हीकल के वो नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे चेंज हो पैलेस, कौन सी जगह आपने चेंज किया, पैलेस कौन सी जगह है, तो हमारा जयपुर यहाँ पे चेंज हो रहा है। या जिस जगह गाड़ी खराब हुई है आप चेंज कर रहे हो वो आएगा। रीजन ऑफ चेंजेज यहाँ पे ड्यू टू ब्रेकडाउन, ड्यू टू शिपमेंट, अदर, जो भी आपके केस में हो। हमारे केस में ड्यू टू ब्रेकडाउन है, मान लो तो ड्यू टू ब्रेकडाउन लेना है। इसके बाद अगर बिल्टे नंबर है तो बिल्टे नंबर लिखना है और सबमिट वाले टैब पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आप व्हीकल नंबर पार्ट भी अपडेट कर सकते हो। ये हो गया अपनी 6 स्टेप। अब होती है 7 स्टेप। 7 स्टेप के अंदर मान लो आपने ईओ बिल बनाया, और ईओ बिल बनाने के बाद आपको पता चला कि ईओ बिल गलत बन गया, तो 24 घंटे के भीतर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए आपको ईओ बिल पे जाना है, और ईओ बिल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईओ बिल नंबर लिखना है और गो वाले टैब पे क्लिक कर देना है। गो वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आपका जो ईओ बिल नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट रीजन, आपको रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ हमारा डाटा एंट्री मिस्टेक है, तो मान लो डाटा एंट्री मिस्टेक है। इसके अलावा आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदर करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं डाटा एंट्री मिस्टेक, और कैंसिल वाले टैब पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ईओ बिल हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। ये हो गया अपनी 7 स्टेप। अब होता है ईओ बिल को रिजेक्ट करना। देखो ईओ बिल को कैंसिल और रिजेक्ट में फर्क होता है। कैंसिल आप तब करते हो जब आप खुद ईओ बिल बनाए हो और 24 घंटे के भीतर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। रिजेक्ट आप तब करते हो जब किसी थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट में ईओ बिल बनाया हो, उस टाइम आप रिजेक्ट कर सकते हो, जो मिनिमम 24 आवर्स और मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम रहता है इसके अंदर। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा कोई अगर ईओ बिल बना हुआ है तो यहाँ पे बता देगा, तो मैं रिजेक्ट में जाता हूँ। रिजेक्ट में जाने के बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करता हूँ। मान लो 8 तारीख को ईओ बिल बना, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर दिया, तो 8 तारीख को हमारे यहाँ पे 2 ईओ बिल बने हुए हैं। यहाँ पे दोनों फर्मों के यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं, जो भी है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हमारी आ रही है। तो दोनों फर्मों की हमारी डिटेल यहाँ पे आ गई। इसके बाद जो भी है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिजेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, रिजेक्ट पे। जैसे ही आप रिजेक्ट करोगे तो आपका जो ईओ बिल थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट में जनरेट किया है वो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको अगेन यहाँ पे जाना है होम पेज के अंदर। ये हो गया अपनी 8th स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है एक्सपोर्ट के केस में ईओ बिल बनाना। एक्सपोर्ट के केस में ईओ बिल बनाने के लिए भी ये प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ईओ बिल में जाना है। ईओ बिल में जाने के बाद यहाँ पे जनरेट न्यू में जाना है। जनरेट न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको आउटवर्ड रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है। एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो बिल टू है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूआरपी आ गया और अदर कंट्री आ गया। पिन कोड में आपको 6x99 लिखना है, तो यहाँ पे अदर कंट्रीज यहाँ पे आ गया, और बाकी डिटेल आपको यहाँ पे सेम जैसे है नॉर्मल ईओ बिल बनाते हैं वैसे आपको फिल करनी है। इसके बाद होता है कि अगर मान लो आपने माल, ये हो गई 9th स्टेप। अब होगी 10th स्टेप। इसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि अगर मान लो आप ईओ बिल बनाते हो और ईओ बिल बनाते टाइम आपने ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर लिखे थे, और बाद में वो ट्रांसपोर्टर की जीएसटी, मान लो अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है तो आप ट्रांसपोर्टर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम पेज पे जाना है, ईओ बिल पे जाना है, और यहाँ पे अपडेट EWB ट्रांसपोर्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईओ बिल नंबर लिखना है, गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ट्रांसपोर्टर डिटेल आ गई। ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर लिखना है। जैसे ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर लिखोगे ट्रांसपोर्टर का नेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसपोर्टर की आईडी अपडेट कर सकते हो।
ये हो गई अपनी 10th स्टेप। 10th स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई है। अब 11th स्टेप स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो 90% लोगों को पता नहीं है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, कंप्लीट वीडियो को देखें। इस 11th जो स्टेप है उसमें हम ये देखेंगे कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के केस में आप ईवी बिल कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको जाना है होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद ईवी बिल और जनरेट न्यू पर क्लिक कर देंगे। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर मान लो आपने माल सेल किया है तो आउटवर्ड किया होगा, आउटवर्ड मतलब सेल हो गया, और सेल क्रेडिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न। सेल का उल्टा होता है क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न। आपने माल बेचा, अगर माल वापस आ रहा है तो वो होगा क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न। इस केस में अगर मान लो सेल में आउटवर्ड हुआ है तो जब माल रिटर्न होगा तो इनवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने ला है सेल्स रिटर्न। बाकी आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखना है, बाकी डिटेल आपको वैसे ही फिल करना है। एक होता है परचेज रिटर्न डेबिट नोट, मीन्स ऑफ दैट अगर मान लो आपने माल खरीदा तो इनवर्ड हुआ, और उस माल को अगर वापस लौटाओगे तो आपको यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करना है। आउटवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहीं पर भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, और अदर के अंदर स्पेसिफाई के अंदर आपको लिखना है या तो परचेज रिटर्न या डेबिट नोट, और बाकी जो डिटेल्स है वो आपको वैसे ही फिल करनी है जैसे नॉर्मली केस में फिल करते हैं। ये हो गई अपनी 11th स्टेप। अब होती है 12 स्टेप। 12 स्टेप के अंदर हम देखने वाले हैं कि जॉब वर्क के केस में ईवी बिल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी ईवी बिल पे जाते हैं और जनरेट न्यू पर क्लिक करते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद अगर जॉब वर्क पे माल सेंड कर रहे हो तो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड करने के बाद आपको आगे यहाँ पे जॉब वर्क सेलेक्ट करना है। जॉब वर्क जो होता है डिलीवरी चालान पे जाता है, तो आपको चालान नंबर यहाँ पे लिखना है, बाकी डिटेल आपको नॉर्मली ईवी बिल की तरह फिल करना है। इसके बाद होता है जॉब वर्क रिटर्न। अगर मान लो आपने जॉब वर्क पे माल भेजा तो आउटवर्ड हुआ, और जब जॉब वर्क से माल वापस आ रहा है तो इनवर्ड होगा। तो वहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो इनवर्ड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जॉब वर्क रिटर्न। जॉब वर्क रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे डिलीवरी चालान नंबर लिखना है, बाकी डिटेल आपको वैसे ही फिल करना है जैसे जॉब वर्क में आउटवर्ड में किए थे। ये हो गई हमारी 12th स्टेप। अब होती है 13 स्टेप, जो लास्ट स्टेप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझते हैं। अगर मान लो कोई पार्टी है तेलंगाना की, और माल जा रहा है यहाँ पे यूपी, तो उस केस में क्या करेंगे कि बिल टू शिप टू यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बिल टू शिप टू करने के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर की जगह यहाँ पे आपको बिल टू शिप टू कर देना है। रेगुलर जो आ रहा है उसकी जगह बिल टू शिप टू कर देंगे। और अगेन मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, प्रोसेस वापस देखते हैं, जनरेट न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब लिखना है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टाइप है उसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल टू शिप टू कर देना है। अब मैं यहाँ पे जो तेलंगाना की पार्टी है उसके जीएसटी नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने जीएसटी नंबर लिखा, यहाँ कंप्लीटली उसकी डिटेल्स आ गई जो भी है वो। लेकिन होगा क्या कि पार्टी जो रहेगी वो तेलंगाना की है, लेकिन माल शिफ्ट हो रहा है मान लो यहाँ पे दिल्ली में। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिल टू शिफ्ट टू यहाँ से सेलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया, बाकी एड्रेस भी आपको यहाँ पे चेंज करना है। मैं केवल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो पिन कोड नंबर है वो दिल्ली के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ जो स्टेट है वो दिल्ली आ गया, पहले यहाँ तेलंगाना आ रहा था, अब दिल्ली आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदने वाली पार्टी तो जो है वो तेलंगाना की है, लेकिन माल जो शिफ्ट हो रहा है, माल जो जा रहा है वो जा रहा है दिल्ली वाली पार्टी को, यहाँ पे इस एड्रेस पे। तो ये बिल टू शिफ्ट हो गया। इसके बाद होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। इसके लिए क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगेन ईवी बिल पे गए, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ट्रांजैक्शन टाइप में आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करना है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। जैसे खरीदने वाली पार्टी भी तेलंगाना की है, माल भी तेलंगाना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम क्या है वो समझना कि राजस्थान की पार्टी है जो माल सेल कर रही है तेलंगाना वाली पार्टी को, बट जो माल जहाँ से माल उठेगा, जहाँ से गाड़ी लोड होगी, वो राजस्थान से नाव के डिस्पैच जो माल हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली से। तो यहाँ पे मैं जो एड्रेस है वो दिल्ली का कर दूंगा, ना कि राजस्थान का, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है कि बिल कहीं और से बन रहा है और डिस्पैच माल कहीं और हो रहा है। तो यहाँ जो एड्रेस है वो दिल्ली का एड्रेस लिख दूंगा मैं, और पिन कोड भी दिल्ली का लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से माल क्या लोड हो रहा है और तेलंगाना जा रहा है, लेकिन बेचने वाली जो पार्टी है वो राजस्थान की है।
ये हो गया सेकंड इसके अंदर। और इसी के अंदर आता है कॉम्बिनेशन 2 एंड 3, वो क्या होता है वो देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे जाते हैं, जनरेट न्यू पे क्लिक करते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेते हैं कॉम्बिनेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 में क्या होगा कि यहाँ मान लो मैं पार्टी सेल आउट कर रहा हूँ, ये गुड्स यहाँ पे राजस्थान की पार्टी है, और जो माल जाएगा, जो खरीदने वाली पार्टी है, माल तो अलग जगह जाएगा लेकिन जो खरीदने वाली पार्टी है वो है तेलंगाना की। अब यहाँ डिस्पैच फ्रॉम, ये जो माल डिस्पैच हो रहा है, मान लो ये दिल्ली से हो रहा है डिस्पैच, पार्टी कहाँ की है, राजस्थान की। माल कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, दिल्ली से। खरीदने वाली पार्टी है तेलंगाना की, और माल जो जा रहा है वो जा रहा है यूपी, यूपी में आगरा। यहाँ जो पिन कोड है जो लिखोगे वही यहाँ पे आएगा। मान लो उत्तराखंड के यहाँ पे पिन कोड लिखता हूँ मैं, तो उत्तराखंड का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। जो भी आप पिन कोड लिखोगे वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें 4 पार्टी हो गई, बेचने वाली पार्टी राजस्थान, खरीदने वाली पार्टी तेलंगाना, जहाँ से माल लोड हो रहा है दिल्ली, और जहाँ माल जाएगा वो रहा है उत्तराखंड। यहाँ पे पहले यहाँ पे यूपी लिए थे लेकिन यूपी के पिन कोड पता नहीं था, इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड के पिन कोड नंबर लिख दिए तो उत्तराखंड यहाँ पे आ गया। आपको जो भी स्टेट है उसके पिन कोड नंबर लिखोगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन 2 एंड 3 वीक का ईवी बिल आप बना सकते हो। जो मैंने आपको बोला था कि आप लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर किसी को पता नहीं रहता है, वो चीज़ यही है, ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि अगर कॉम्बिनेशन बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के केस में आप ईवी बिल कैसे बनेंगे। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बने रहिए वैसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।